एमपीएल में हाईवा मालिकों का चक्का जाम, कोयला परिवहन ठप, रोजी रोटी पर संकट। धनबाद के निरसा स्थित एमपीएल परियोजना में मंगलवार को हाईवा मालिकों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोयला परिवहन को लेकर प्रबंधन की नीति के विरोध में उन्होंने एमपीएल के मुख्य गेट के सामने वाहनों को खड़ा कर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कोयला परिवहन को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। हाईवा परिवहन सहकारी समिति के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि एमपीएल प्रबंधन ने अब मालगाड़ी से कोयला ढुलाई शुरू कर दी है, जिससे हाईवा मालिकों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। उनका आरोप है कि प्रबंधन की मनमानी के चलते उन्हें महीने में केवल 4 से 10 ट्रिप ही मिल पा रहे हैं, जिससे आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। सिंह ने बताया कि इससे पूर्व कोल लॉजिस्टिक्स विभाग ने 23 जून तक कोल यार्ड खाली कर हाईवा से कोयला आपूर्ति का वादा किया था, लेकिन वादा नहीं निभाया गया। हाईवा मालिकों ने चेतावनी दी है कि जब तक कंपनी हाईवा से नियमित कोयला परिवहन शुरू नहीं करती, तब तक गेट जाम रहेगा। अगर आवश्यकता हुई तो वे सैकड़ों की संख्या में गेट के सामने धरना देंगे। हालांकि आज प्रबंधन से वार्ता हुई है, लेकिन लिखित आश्वासन आप लोग भी निरसा विधानसभा क्षेत्र के वासी हैं और निरसा विधानसभा क्षेत्र का आर्थिक दृष्टिकोण से आप लोगों को भी समझ में है कि आज के दिन में कोई रोजी रोजगार नहीं बच गया है। रोजी रोजगार के नाम पर सिर्फ एक माइथन पावर लिमिटेड है, और वो भी पिछला 6 महीना से थोड़ा शांत रहेगा साहब, पिछला 6 महीना से निरसा के गाड़ी मालिक भूखमरी की स्थिति में आ गया है। किसी का गाड़ी महीना में 5 ट्रिप चल रहा है तो किसी का गाड़ी 10 ट्रिप चल रहा है, जो कि उसका ना ड्राइवर का खर्चा निकल रहा है, न गाड़ी का पेपर का, न मेंटेनेंस का खर्चा निकल, घर से ही 10-20 हजार रुपया करके लग रहा है। पिछला 1 महीना से एमपीएल के मैनेजमेंट को, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को बारंबार चिट्ठी के द्वारा हम बोल रहे हैं कि अभी भी स्थिति सुधारिए, अभी भी स्थिति सुधारिए। पिछला 15 जून को एक बैठक हुआ, बैठक में लॉजिस्टिक हेड दुर्गेश शर्मा जी भी थे। उन्होंने हमको आश्वस्त किया था कि 23 तारीख से सब कुछ आपका स्मूथ हो जाएगा और जैसे आप लोग का काम चलता था वैसे चलेगा। लेकिन 23 तारीख के बाद फिर वही रटा जवाब आया। 23 तारीख के शाम को मेरे मोबाइल पे एक फोन आया कि संजय जी ऐसा है कि बीसीसीएल में कोटा सिस्टम में हम चालू कर रहे हैं 5 दिन के बाद। फिर हमने नहीं, ये तो अब नहीं होगा। पानी सर से ऊपर बह गया है। जिस आशा और विश्वास के साथ निरसा का गाड़ी मालिक हमको चुनाव जिता करके लाया है, मेरा भी फर्ज बनता है कि जो मैं वादा करके आया हूं कि गाड़ियों का 25 ट्रिप, मिनिमम 20 ट्रिप महीना में दूंगा, तो एमपीएल को देना पड़ेगा। और नहीं अगर एमपीएल देगा तो आज तो झांकी है, पूरा कहानी अभी बाकी है। आज हम अपनी गाड़ियों को स्वतः उनके गेट पर ला करके खड़ा किए हैं। ऐसा ना हो कि कल अगर इससे और स्थिति खराब हो तो आज तो गाड़ी खड़ा किए हैं, कल गाड़ी अपना बाल बच्चा, हित रिश्तेदार, जितना भी लोग हमसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो मैकेनिक हो, पार्ट्स दुकान हो, सबको ले आकर के इनके गेट पर बैठने का काम करेंगे। और निरसा विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा जन आंदोलन होगा, जो कि सारे लोग गाड़ी मालिक के साथ देंगे। और हम लोग अपना पेट के लिए और अधिकार के लिए हम लोग अंतिम दम तक अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। न एक कोई राजनीतिक लड़ाई है, न कोई ये पारिवारिक लड़ाई है, न कोई ये व्यक्तिगत लड़ाई है, ये व्यवसायिक लड़ाई है। व्यवसाय के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार में बुलाया था। मोटा मोटी बात पर सहमति बनी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो बात पर सहमति बनी है वो बात हमको लिखित रूप में आप दीजिए। और जब हम बोल करके आ गए हैं कि जब तक MOM, मेमोरेंडम ऑफ मिनट्स, जब तक आप हमको नहीं दीजिएगा, तब तक हम लोग इसी तरह अनिश्चित काल आपके गेट को जाम करके बैठे रहेंगे।